नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। कृषि ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हरियाणा के सिरसा जिले से एक प्रोग्रेसिव फार्मर कुलदीप सिंह जी जुड़े हैं, जो कि लगभग 30 सालों से कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और ये धान, कपास और सिट्रस समेत कई अन्य फसलों की सफलतापूर्वक खेती करते हैं। वही पिछले कुछ सालों से ये जैविक खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इसमें कई उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की चर्चा में हम कुलदीप सिंह जी से जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये जैविक खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसका विचार इनके मन में कैसे आया। फिलहाल ये किन किन जैविक उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं। जब से इन्होंने जैविक उत्पादों का इस्तेमाल करना शुरू किया है, इनके लागत में कितना बदलाव आया है। इनकी खेत की जो मिट्टी है उसकी सेहत कितनी सुधरी है। जो सिंचाई ये करते थे उसके पैटर्न में कितना बदलाव करना पड़ा है। साथ ही उपज की जो गुणवत्ता है उसमें कितना बदलाव हुआ है। तो कुलदीप जी, आज की चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि संक्षिप्त में आप अपना परिचय दें। मैं कुलदीप कुलदीप चाहर सहुवाला सेकंड गांव है मेरा और सिरसा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी। और लगभग मैं 50 एकड़ खेती करता हूँ, जी। जिसमें सिट्रस भी है, कॉटन भी है, पैडी भी है। आप पिछले कितने सालों से खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। लगभग 30 सालों से खेती कर रहा हूँ जी। 30 सालों से खेती कर रहे हैं। तो आप शुरुआती दौर में किन किन फसलों की खेती करते थे। जब तो मैं कॉटन और सरसों, मस्टर्ड और वीट, यही होता था जी। और अभी आप पैडी, कॉटन और सिट्रस पैडी की खेती करें। पैडी और सिट्रस की भी कर ली मैंने। तो जैसा कि आपने बताया आपके पास 50 एकड़ जमीन है, तो हम्म। आपकी मुख्य फसल कौन सी है। मुख्य फसल तो ये मस्टर्ड, वीट और कॉटन, यही है जी। अब पिछले 2 सालों से पैडी भी होगी जी। जी। और सिट्रस का भी 4 साल हो गए मेरे को लगाए हुए, सिट्रस को लगाए हुए जी। जी। तो अभी इस बार आपने पैडी कितने रकबे में बोया है। 10 एकड़ में है जी। 10 एकड़ में, और बाकी 40 एकड़ में क्या बोया था आपने। 10 एकड़ में सिट्रस है जी, और 20 एकड़ में कॉटन है, और कुछ ग्वार की फसल भी है जी। अच्छा, ये जो जैविक खेती की ओर आगे आप बढ़ रहे हैं, पिछले कितने सालों से जैविक उत्पादों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ जी मैं। जी। अभी फिलहाल आप किस कंपनी के जैविक उत्पाद का इस्तेमाल करते हैं। अब फिलहाल तो मैं पिछले 2 सालों से जाइटोनिक का, जाइडेक्स कंपनी का है। जी। जाइटोनिक, जी। 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 जाइडेक्स कंपनी। जी। तो आपने ये जो जैसे कि बताया कि आपने जायडस कंपनी का जो है टॉनिक जो एम है उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं। तो आपने शुरुआत कितने रकबे से किया था और अभी आप फिलहाल कितने रकबे में इस उत्पाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टार्टिंग में मैंने 10 एकड़ से किया था जी। जी। मतलब जी। पहले तो स्टार्टिंग में एक बार तो मैंने डाला, किसी ने बताया तो मेरे को, उनको इसका जाइडस का गोदन आता है जी। 1 एकड़ में डाला था, फिर मेरे को फर्क लगा तो मैंने 10 एकड़ सिट्रस के अंदर डाल दिया जी। अच्छा। वो तो पिछले 3 सालों से डाल रहा हूँ, हर साल डालता हूँ जी वो तो। रिजल्ट देखने को कैसे मिल रहा है आपको। रिजल्ट तो अच्छा मिला, जब भी लगातार डाल रहा हूँ जी। जी। तो ये जो उत्पाद है अभी आप सिट्रस में डाल रहे हैं या फिर सभी अपने फसलों में डाल रहे हैं, जैसे कॉटन वगैरह की भी खेती की आप करते हैं उसमें भी। अब की बार 1 एकड़ कॉटन में और 1 एकड़ पैडी में भी डाला है ये जी। अच्छा, कैसा रिजल्ट देखने को मिला आपको। रिजल्ट अच्छा है जी। अगली बार तो मैं लगभग सभी फसलों में डाल के देखूंगा सर, सभी फसलों में ही डालूंगा। अभी फिलहाल आप जायडेक्स कंपनी के कौन कौन से उत्पाद इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि जायटॉनिक एम इस्तेमाल करते हैं, गोधन इस्तेमाल करते हैं, जाइटोनिक इसके अलावा। जाइटोनिक सुरक्षा, और अब जाइटोनिक पोटाश भी डाली है पैडी के अंदर, और जाइटोनिक नीम। मतलब काफी प्रोडक्ट हैं इसके, 5-6 प्रोडक्ट यूज किए हैं अब की बार, तो सभी का रिजल्ट अच्छा मिला है जी। जायटॉनिक सुरक्षा का इस्तेमाल अपनी फसल में आप कब किए थे। अब भी पिछले 1.5 महीने पहले किया था जी। कॉटन के अंदर किया था जी। कैसा रिजल्ट देखने को मिला था आपको। बहुत अच्छा रिजल्ट है जी। जी। और ये जायटॉनिक नीम जो आप किस किस फसल में इस्तेमाल किए थे। उसी के अंदर जाइटोनिक सुरक्षा के अंदर ही मिला के किया था जी। अच्छा। सुरक्षा के अंदर मिला के किया था जी। दोनों ने बेहतरीन परिणाम दिए थे आपको। बहुत ज्यादा बेहतरीन है। मतलब अड़ोसी पड़ोसियों ने पूछा था अभी क्या डाला है ऐसा, अभी जिसके अंदर मतलब ये फ्लावरिंग वगैरह, बॉल रोड, बॉल का साइज, और इसके
मतलब पूछा, और साथ में जैसे भी ये पेस्टिसाइड डाल रहे थे, बराबर में मेरे कुछ पड़ोसी ने पेस्टिसाइड डाली थी और मैंने ये डाला था, और मेरे वाले का रिजल्ट बहुत अच्छा था जी। उसको भी मैंने ये रिकमेंड किया था, फिर वो भी लेके आया था, एक गाँव में ही है पड़ोसी है मेरा, वो भी रिकमेंड करने के बाद में यही लेके आया, यही की थी उसने जी। जी। तो सर, अभी आप अपनी खेती में लगभग कितना प्रतिशत जैविक उत्पाद डाल रहे हैं और कितना प्रतिशत रासायनिक उत्पाद डाल रहे हैं? देखो अभी तो मैं 20-25% ही जैविक डाल रहा हूँ जी, बाकी रासायनिक ही डाल रहा हूँ। पर धीरे धीरे करके बढ़ाता ही रहूंगा, मतलब कम नहीं होगा, बढ़ेगा ही धीरे धीरे। सर, आपसे अगला सवाल ये है कि जैविक खेती करने का विचार आपके मन में कैसे आया था? विचार तो जैसे ये पेस्टिसाइड वगैरह ये डालते हैं तो उपज तो हो जाती है, पर खर्चा उतना लग जाता है, अभी वो उपज काम नहीं आती, बचत कुछ होती नहीं है, वही रहता है जी बाग। ठीक है, नए वाले पुराने कर लिए, पुराने वाले नए कर लिए, मतलब यही रहता है जी। जी। और जैसे जैसे ये जैविक है तो खर्चा कम लगता है और उत्पादन अच्छा होता है जी। जी। तो अभी आपके लागत में कितना प्रतिशत बदलाव आया लगभग? लगभग 10 से 15% का फर्क आया है जी। सर, इस समय किसानों के पास अगर सबसे बड़ी जो चुनौती है तो है खेत की मिट्टी की जो सेहत है वो बेहतर बनी रहे। जब से हम्म। आप जैविक उत्पादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके खेत की मिट्टी की सेहत में कितना बदलाव आपको देखने को मिला है? खेत में मिट्टी, जैसे मैं तो ये नहीं करता, मतलब ट्रैक्टर वगैरह नहीं चलाता, जैसे मेरे वो चलाने वाले ड्राइवर है वो कहते हैं, जैसे मैंने उसके सिट्रस के अंदर डाली है तो वो कह रहे हैं भी जमीन इतनी नरम हो गई, मतलब ट्रैक्टर को भी खिंचाई में जोर कम आता है जी। उससे पता लगता है जी, मतलब भुरभुरी यानी मिट्टी होने लगी। यानी खेत की मिट्टी जो है आपकी भुरभुरी हो गई है। बोलिए, हाँ जी। अच्छा, ये जो सिंचाई का जो पैटर्न है, वो पहले तो आप सिंचाई की कौन सी पद्धति अपनाते हैं? सिंचाई इसमें जैसे बाकी तो फ्लडी लगाता हूँ, और उसके अंदर ड्रिप सिस्टम है, सभी के अंदर सिट्रस के अंदर सारा ड्रिप सिस्टम ही है जी। साल में कोई पानी अगर हो गया ज्यादा एक्सेस में तो कहीं लगा देता हूँ फ्लड में, बाकी फ्लड में नहीं लगाता उसको, सिट्रस के अंदर फ्लड के अंदर नहीं लगाता। जी। तो इसके पैटर्न में भी कुछ बदलाव देखने को मिला है? जाहिर से मिट्टी जब आपकी भुरभुरी है तो उसमें नमी भी लंबे समय तक बनी रहती होगी। ये तो है जी, जैसे ही बुरबुरी मिट्टी जहाँ भी होगी वहाँ नमी तो नरम लंबे समय तक रह ही रहेगी जी। जी। अच्छा, एक और चीज आप एक और भी, देखेंगे कि जैसे जैसे अब की बार मैंने इसके अंदर कॉटन के अंदर ये जो डाली है जाइटोनिक गोधन, हम्म, हम्म, मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे उसके अंदर कैंचुए ज्यादा होने लग गए, उस तो बहुत जमीन के अंदर ऐसे, मतलब भुरभुरी कांड कोई कैंचुआ, कैंचुआ टाइप जो देसी कैंचुआ होता है वो होने लग गए। आजकल केचुए इससे देखने को भी कहाँ मिलते हैं खेतों में? नहीं जी, वो मतलब वो 1 एकड़ में, मतलब या नमी भी ज्यादा है उसके अंदर, पर कैंचुओं की ज्यादा है, जिसके कारण वो भुरभुरी है। आप तो बहुत लकी हैं कि आपके खेतों में केचुए हैं। आजकल खेतों में केचुए कहाँ दिखते हैं लोगों पे? पहले हल्की सी बारिश होती थी, मेड़ों पे केचुए देखने देखने को मिल जाते थे। आजकल दिखते ही नहीं है, क्योंकि नहीं, इतना वो तो आपके साथ उस जमीन की और साथ वाले एकड़ की, मतलब आपको वीडियो और फोटो दोनों दे सकता हूँ, मतलब कितने कैंचुओं का फर्क है उसके अंदर। मतलब जाहिर सी बात है, अगर केचुए आपके खेत में है तो आपकी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो काफी बेहतर है। हाँ जी। काफी नहीं, बहुत बेहतर है। अच्छा, आप पैडी जो है लगभग प्रति एकड़ कितना उत्पादन ले लेते हैं? मैं ये क्या नाम है ये वनस्पति बीजता हूँ जी, लगभग 25 एक क्विंटल के लगभग हो जाता है जी। प्रति एकड़? मतलब 25 प्रति एकड़, कहीं 25 से 2 क्विंटल फालतू है, कभी कम हो गया, मतलब ऐसे ही चलता रहता है जी। मतलब पैडी अभी मैं 3 सालों से ही करने लगा हूँ जी, तीसरा साल है अब की बार मेरा। अच्छा, पहले पैडी नहीं करते थे जी। पूरा कॉटन पे फोकस होता था आपका? पहले कॉटन पे ज्यादा फोकस था, अब धीरे धीरे मतलब पैडी और कॉटन दोनों पे ही है जी। जी। क्या इसमें किसी प्रकार के रोग भी लगने की संभावना ज्यादा रहती है पैडी में? और जब से आपने जैविक उत्पाद इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कुछ हद तक समाधान देखने को मिला है आपको? मैंने अभी तक एक ही पेस्टिसाइड की है, अच्छा। और लगभग 10-15 दिन में आ जाएगी, मेरे को नहीं लगता अभी उसके बाद में एक और करनी पड़ेगी। बाकी मौसम पे डिपेंड है, अभी मौसम कैसा रहे, अगर ऐसा मौसम रहा तो और पेस्टिसाइड नहीं डालनी पड़ेगी मेरे को। थोड़ा डर सा मन में रहता है कि कहीं पेस्टिसाइड ना डालें,
कहीं ज्यादा खराब ना हो जाए, तो इस कारण करनी पड़ रही है। जैसे जैसे कोई मतलब जैसे जैसे ये जैविक करने लग जाएंगे, तो धीरे धीरे ये भी होने लग जाएगा कि अब तक ये पेस्टिसाइड ना डालनी पड़े। तो सर सवाल मेरा आपसे यही था कि कॉटन में लगभग आप कितना प्रोडक्शन लेते हैं प्रति एकड़? लगभग 8 से 10 क्विंटल होता है जी, और अब पिछले 2 सालों में कम हुआ है, जिन्हें पहले तो 10 क्विंटल के लगभग हो जाता था जी। अभी जो कॉटन की खेती करने वाले जो किसान हैं, पिंक वॉल वर्म के अलावा और कौन कौन सी चुनौतियां हैं? मेनली तो पिंक वॉलवर्म ही है जी, बाकी जैसी डैफिड्स की तो इतनी नहीं है, वो तो पहले आई थी एक बार, नहीं कंट्रोल, अब तो कंट्रोल हो जाती है जी। मेनली पिंक वॉलवर्म की है जी शिकायत। और एक रूट रूट वॉलवर्म, रूट रूट गलन, टिंडे गलन की भी आती है जी। जी। हम्म। अगर सिट्रस में बात करें तो सिट्रस में आप किस चीज की खेती करते हैं? हाँ जी, रेड रेड माल्टा। तो आपने जैसे कि बताया कि आप लगभग आपको 4 साल हो गए हैं इसकी खेती करते हुए, बागवानी करते हुए। हाँ जी। तो प्रति एकड़ आपने लगभग कितना प्लांट लगाया आपने? 110, 110 प्लांट है जी, 1 एकड़ में। एक 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 एकड़ हाँ में, जी। और आपने हाँ जी, 10 एकड़ लगा रखा है? 10 एकड़ लगा रखे। वाह, मतलब लगभग 1100 प्लांट हैं आपके पास। हाँ, 1100 के 1050 से के प्लांट है जी। जी। तो कुलदीप जी, आप इतने सालों से आप जायडेस कंपनी के उत्पादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो कृषि आएंगे, जो अन्य दर्शक हैं, उनको आप अपने अनुभव के आधार पर जायडेस कंपनी के उत्पादों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा भी कुछ ज्यादा नहीं तो आप 1 एकड़ में मतलब लगातार 2-3 साल जाइडेक्स के प्रोडक्ट यूज कीजिए। उसके बाद में आप अपने आप ही ज्यादा आपको लगेगा भी बेनिफिट है, तो अपने आप करने लग जाएंगे। हर किसान को चाहिए भी मेरे को एक ज्यादा ना करे, एक बार 1 एकड़ में करके जरूर देखे, ट्राई करके जी। देखें जी यार। हाँ। जैसे जैसे कार्बन खत्म हो रहा है हमारा, तो देखो गोबर तो हम इतना ला नहीं सकते। धीरे धीरे गोबर को थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके थोड़ा डाल के भी कार्बन अपना जमीन का पूरा कर सकते हैं जी। सर, जैसा कि आपने बताया कि धान, कपास और सिट्रस, इन सबके मिलाकर आपका एनुअल लगभग टर्नओवर कितना तक पहुंच जाता है सर? लगभग। लगभग 40 से 50 लाख रुपए। ठीक। ओके सर। सर, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि कृषि जागरण एक अवार्ड का आयोजन करता है, उसका नाम है मिलेनियम फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड, जो कि पूसा IRI मेला मैदान में आयोजित होता है। हम्म। ये जो अवार्ड शो जो है, पहली बार 2023 में हुआ था, जिसमें देश भर से किसान आए थे और ओके उनको जी। जिले स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। उसी के ओके जी। भांति 2024 में भी दिसंबर माह में आयोजित हुआ था, और इस वर्ष भी दिसंबर माह में ही पूसा IRI मेला मैदान में आयोजित होगा। और जैसा ओके कि जी। आप एक मिलियनर किसान हैं, तो हम चाहेंगे कि आप भी उस अवार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करें, और यदि आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो आप दिल्ली आप आए और अवार्ड लें। और ये जो अवार्ड है पूसा IRI मेला मैदान में मिलता है। ठीक है जी। तो इसी के साथ कुलदीप जी, मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करने जा रहा हूँ। और हमें बेहद खुशी हुई कि आप कृषि यहाँ से जुड़े और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। और उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमसे जुड़ के अच्छा लगा होगा। और बहुत ये भी अच्छा उम्मीद लगा कर जी। जी, और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही आगे भी ऐसे कृषि से जुड़े रहेंगे और कृषि संबंधी लाभकारी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो इसी के साथ साथ मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। कृषि से जुड़ने के लिए सर आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद विवेक। ओके।